Good evening, dear students. Very good evening to all of you. And I welcome to all of you in the training program on Java programming. तो I hope आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही होगी. If yes, then press 1 in chat box. अगर सभी बच्चों को मेरी आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रही तो प्लीज चैट बॉक्स में 1 टाइप करें. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच. आपके जो फ्रेंड्स अभी नहीं ज्वाइन किए हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो लोग भी क्लास को ज्वाइन कर लें. वो लोग भी क्लास को ज्वाइन कर लें. ओके, चलिए तो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं. क्लियर. और जो भी लोग ज्वाइन करेंगे उनको मैं अटेंड करा लूंगा. सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसा एक याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस इन जावा. तो उसी कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे. आज कंटिन्यू करेंगे और आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज इंटरफेस, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड व्हाट इज क्लास. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है हमने सिस्टम चेंज किया है. तो आज जो है आप लोगों को दिखना चाहिए. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है प्रॉपरली? यस सर, दिख रहा सर. आवाज भी सुनाई दे रही ना अच्छे से? यस सर. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों. बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को आवाज भी सुनाई दे रही है और आपको प्रॉपर दिख भी रहा है. वेरी गुड. यस. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और हम आपको बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस इन जावा. कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था इंटरफेस का, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे जो हमने कल आप लोगों को बताया था. तो इंटरफेस क्या होता है? व्हाट इज द इंटरफेस? तो अगर हम जनरल पर्सपेक्टिव की बात करें तो इंटरफेस इज द कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. हाउ यू कैन डिफाइन इंटरफेस? Interface is the collection of abstract methods. इंटरफेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का कलेक्शन होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का संग्रह होता है. अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वे मेथड्स होते हैं जिनमें कि सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन होता है, मेथड की डेफिनेशन नहीं होती है. उनको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कहते हैं. तो यू कैन सी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स are those methods. Abstract methods are those methods which contain only declaration, only method declaration. Abstract methods are those methods which contain only declaration, only method declaration, no definition. Abstract methods वे methods होते हैं जिसमें कि सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन होता है, मेथड की डेफिनेशन नहीं होती है,
ऐसे मेथड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। तो इंटरफेस क्या है? इंटरफेस इज द कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब इंटरनेट में इंटरफेस इज द कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, मतलब इंटरफेस में जो भी मेथड्स हम लेते हैं वो मेथड्स क्या होते हैं? वो सभी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर abstract methods are those methods abstract methods are those methods which contain only method declaration, no definition। मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड वे मेथड्स होते हैं जिनमें सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन होता है, मेथड की डेफिनेशन नहीं होती है, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कहते हैं। अब देखिए हम इंटरफेस को क्रिएट कैसे करते हैं। तो हम लिखेंगे इंटरफेस, फिर हम देते हैं इंटरफेस का नाम। जैसे इंटरफेस का नाम हमने दे दिया आईटी, तो जैसे हम क्लास को क्लास कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं, वैसे ही इंटरफेस को हम इंटरफेस कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं। इंटरफेस को हम इंटरफेस कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो यहां पर हमने लिखा इंटरफेस जो कि कीवर्ड है। इंटरफेस कीवर्ड का प्रयोग इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, और यहां पर हमने इंटरफेस का नाम दिया आईटी। यहां पर हमने इंटरफेस का नाम दिया आईटी। अब इस इंटरफेस के अंदर हम मेथड को डिक्लेयर करेंगे। इस इंटरफेस के अंदर हम मेथड को डिक्लेयर करेंगे। वी विल डिक्लेयर ओनली द मेथड। तो हमने एक मेथड डिक्लेयर किया void_m1, दूसरा मेथड डिक्लेयर किया void_m2, void_m1 एंड void_m2। ये मेथड, दो मेथड हमने डिक्लेयर किए। अब देखो ये मेथड डिक्लेयर किए गए हैं, मतलब मेथड तो हमने बनाया है लेकिन मेथड की बॉडी यहां पर नहीं है। मेथड के अंदर अभी हमने कोड को नहीं लिखा है। तो ये कैसे मेथड कहलाएंगे? ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाएंगे। और जानते हो ये जो जावा कंपाइलर है ये इसको void_m1 को कन्वर्ट कर देगा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट void_m1 में, और void_m2 को कन्वर्ट कर देगा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट void_m2। मतलब void_m1 को जावा कंपाइलर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट void_m1 में कन्वर्ट कर देगा, और void_m2 को जावा कंपाइलर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट void_m2 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये दोनों कैसे मेथड होंगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड वे मेथड होते हैं जिनमें सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन होता है, मेथड की डेफिनेशन नहीं होती है। तो क्या आप लोगों को इतना समझ में आया, और कितने बच्चों को समझ में आया? चैट बॉक्स में प्लीज बताएं। हाँ जी, तो कुछ 7, 8, 9 बच्चों ने हमें रिस्पांस किया कि उनको समझ में आया है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप इंटरफेस बनाते हैं, अगर आप इंटरफेस बनाते हैं तो इंटरफेस में आप क्या करेंगे? इंटरफेस में आप क्या करेंगे? इंटरफेस को आप क्रिएट करेंगे और उसके अंदर आप मेथड को डिक्लेयर करेंगे। तो जब आप मेथड को डिक्लेयर करेंगे तो वो मेथड कैसे मेथड कहलाएंगे? वो सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाएंगे। वो सभी कैसे मेथड कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाएंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं इंटरफेस का,
और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि इंटरफेस क्या होता है और कैसे हम इंटरफेस का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं सी ड्राइव में हमारा एक फोल्डर है जिसका नाम है ऊप्स। तो हमने सबसे पहले सी ड्राइव में स्विच किया। सबसे पहले हमने सी ड्राइव में स्विच किया। सी ड्राइव में स्विच करने के बाद हमने लिखा CDOOPS, ऊप्स फोल्डर ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर इंटरफेस का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा नोटपैड इंटरफेस डेमो 1, इंटरफेस डेमो 1 डॉट जावा। हमने यहां पर लिखा नोटपैड इंटरफेस डेमो 1 डॉट जावा। तो ये जावा की फाइल बन गई है। मैं इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को क्लियर दिखे। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई वांट टू क्रिएट द इंटरफेस। अब मैं इंटरफेस को क्रिएट करना चाहता हूं। तो हाउ यू कैन क्रिएट इंटरफेस? यू राइट हियर इंटरफेस और इंटरफेस का नाम देंगे IT। ठीक है, प्रोग्राम का पर्पज भी लिख देते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि इंटरफेस के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। तो राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस। तो यहां पर हमने एक इंटरफेस बनाया और इंटरफेस का नाम हमने दिया IT। इंटरफेस का नाम हमने दिया IT। क्लियर? दैट्स गुड, राइट। अब इस इंटरफेस में हम दो मेथड बनाएंगे। क्लियर? अब हम यहां पर दो मेथड डिक्लेयर करेंगे। पहला मेथड हमने लिया वाइड M1 और दूसरा मेथड हमने डिक्लेयर किया वाइड M2। वाइड M1 में को कंपाइलर किस में कन्वर्ट कर देगा? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1। और वाइड M2 को कन्वर्ट कर देगा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M2 में। ये कन्वर्जन कौन, मतलब आपने लिखा है वाइड M1, आपने लिखा है वाइड M1, लेकिन ये जो कंपाइलर है इसमें कंपाइलर क्या करेगा? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट और ऐड कर देगा, क्योंकि ये मेथड कैसे हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। आओ इतना करके तुमको दिखाते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका प्रूफ क्या है कि क्या वास्तव में कंपाइलर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ऐड करेगा या नहीं करेगा? आप पूछ सकते हैं कि इसका प्रूफ क्या है कि ऐड करेगा कि नहीं करेगा। तो मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया और आओ कंपाइल करते हैं। तो यहां पर हमने लिखा जावा सी इंटरफेस डेमो 1, इंटरफेस डेमो 1 डॉट जावा। जावा सी इंटरफेस डेमो 1 डॉट जावा। जावा सी इंटरफेस डेमो 1 डॉट जावा। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब देखो बच्चा बेटा, हमने ये प्रोग्राम कंपाइल किया इसको इंटरफेस डेमो 1 डॉट जावा को। तो जावा कंपाइलर क्या करेगा?
जावा कंपाइलर क्या करेगा, जावा कंपाइलर एक क्लास फाइल जनरेट करेगा और उस क्लास फाइल का नाम होगा it.class। उस क्लास फाइल का नाम क्या होगा, it.class। ये बात मैं प्रूव भी कर सकता हूं। आप यहां पर टाइप करिए dir कमांड, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक क्लास बनी हुई है जिसका नाम है it.class। देखो मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं, जिसका नाम क्या है, it.class। तो ये क्लास फाइल जनरेट हुई है और इस क्लास फाइल में बाइट कोड होगा। अब हम इस क्लास फाइल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। इस क्लास फाइल का हम स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, तो हमने यहां पे लिखा जावा पी कमांड। एक कमांड होता है, अगर आपको किसी क्लास फाइल का स्ट्रक्चर देखना हो, अगर आपको किसी क्लास फाइल का स्ट्रक्चर देखना हो तो आप कौन सा कमांड प्रयोग करेंगे, जावा पी। जावा पी कमांड आप यूज करेंगे। तो हमने लिखा जावा पी it.class और आप यहां पर देखिए आउटपुट इसका देखिए क्या आया है, कंपाइल्ड फ्रॉम इंटरफेस डेमो 1.java। यहां पे लिख के आया इंटरफेस IT, और जहां पर हमने वाइड M1 लिखा था वहां पर लिख के आ गया पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1, और जहां पर वाइड M2 लिख के आया था वहां पर लिख गया पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M2। तो इस तरीके से ये हमने नहीं ऐड किया है, ये किसने ऐड किया है, ये जावा के कंपाइलर ने ऐड कर दिया। तो अब ये प्रूफ हो गया, अब ये प्रूफ हो गया कि वाइड M1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1 में, और वाइड M2 कन्वर्ट हो जाएगा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M2 में। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप सब लोग इसको समझ पाए? और फाइल का स्ट्रक्चर देखने के लिए हमने जावा पी कमांड यूज किया था, लिखा था जावा पी it.class। बोलो कितने बच्चों को यहां तक क्लियर है, तब आगे बताएं, जल्दी रिस्पांस करो। ओके, कुछ 6-7 लोगों ने रिस्पांस किया है, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, इंटरफेस तो बन गया, इंटरफेस बन गया। अब हम इस इंटरफेस को, अब हमें M1 की डेफिनेशन लिखनी है। किसकी डेफिनेशन लिखनी है भाई, दो मेथड हमने बनाए हैं, एक M1 और एक M2। दो मेथड हमने बना के रखे हैं, पहला मेथड बनाया वाइड M1 और दूसरा मेथड बनाया वाइड M2। अब इनकी हमें डेफिनेशन लिखनी है कि भाई ये मेथड क्या करने वाले हैं। अब हमें इनकी डेफिनेशन लिखनी है कि ये मेथड क्या करने वाले हैं, ये मेथड का पर्पज क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे, हम इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे। और कहां इंप्लीमेंट करेंगे, क्लास में। तो इस इंटरफेस के नीचे हमने एक क्लास बनाई और क्लास का नाम हमने दिया टेस्ट टेस्ट 1। हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम हमने दिया टेस्ट 1, और ये क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी। तो यहां पर जैसे हमें इंप्लीमेंट करना होता तो हम यहां पर इंप्लीमेंट्स यूज करते हैं। इंप्लीमेंट्स क्या है, एक कीवर्ड है। तो हमने यहां पर लिखा क्लास टेस्ट 1 इंप्लीमेंट्स IT।
हमने एक क्लास बनाई, क्लास test1 इम्प्लीमेंट्स आईटी। हमने एक क्लास बनाई test1 जो किस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, आईटी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। तो इंप्लीमेंट्स यहां पर क्या है, कीवर्ड है। इंप्लीमेंट्स यहां पर क्या है, कीवर्ड है। तो हमने यहां पर लिखा क्लास test1 इंप्लीमेंट्स आईटी। क्लास test1 इंप्लीमेंट्स आईटी, हमने यहां पर आईटी को इंप्लीमेंट किया, आईटी इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया। अब जब इंप्लीमेंट किया है तो test1 के अंदर हम M1 की डेफिनेशन लिखेंगे और M2 की डेफिनेशन लिखेंगे। M1 की डेफिनेशन लिखेंगे और M2 की डेफिनेशन लिखेंगे, मतलब अब इनके लिए कोड प्रोवाइड करेंगे। M1 के लिए कोड देंगे और M2 के लिए कोड देंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा M1 का कोड देना है। M1 मेथड हमारा क्या है, हमारा M1 मेथड कैसे लिखा गया है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1। M1 मेथड कैसा लिखा गया है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1। ठीक है, तो M1 मेथड को अब डिफाइन करना है। तो बताओ, जब हमने डिक्लेयर किया तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, जब हमने मेथड को डिक्लेयर किया तो मेथड डिक्लेरेशन में ही ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड था। लेकिन अब हम मेथड का डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, अब हम मेथड का डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रहेगा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रहेगा। तो क्या लिखा जाएगा, तब लिखा जाएगा पब्लिक वाइड M1। ध्यान रहे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होते हैं जिनमें मेथड का डिक्लेरेशन होता है, जिनमें मेथड का डिक्लेरेशन होता है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। लेकिन जब मेथड की डेफिनेशन दी जाती है तो वहां पर एब्स्ट्रैक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वहां पर एब्स्ट्रैक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो वैसे तो हमारा मेथड है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1, हमारा मेथड है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1। लेकिन जब हम मेथड को डिफाइन करेंगे, मतलब हम मेथड की डेफिनेशन लिखेंगे, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहां से हट जाएगा और आपका मेथड जाना जाएगा पब्लिक वाइड M1 से। और हम यहां पर मैसेज देने वाले हैं बाय यूजिंग system.out.println दिस मैसेज फ्रॉम M1। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब मेथड को डिक्लेयर किया गया तब भैया वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, लेकिन जब मेथड को डिफाइन करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट वहां से हट जाएगा और क्या बचेगा, पब्लिक वाइड M1। तो वही हमने लिखा पब्लिक वाइड M1 और इसके अंदर हमने मैसेज दिया दिस मैसेज फ्रॉम M1। क्लियर, ऐसे ही दूसरा मेथड भी इंप्लीमेंट करेंगे, लिखेंगे दूसरा मेथड पब्लिक वाइड M2। और यहां पर हम मैसेज देंगे बाय यूजिंग system.out.println दिस मैसेज फ्रॉम M2। दिस मैसेज फ्रॉम M2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये इंटरफेस है, ये क्लास है, क्लास में इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया गया है और इंटरफेस में जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे उनको इंप्लीमेंट करके यहां पर लिखा गया है। अब आप लोग मेरे को बताएं कि कितने बच्चों को यहां तक, अब यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है।
ओके, तो बहुत सारे मैसेज करके बता, तो यहां तक क्लियर है। चलो भाई, अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। इंटरफेस बन गया, इंटरफेस में हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स दिए, फिर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके हमने एक क्लास बनाई, और यहां पर हमने दो मेथड दिए M1 एंड M2, दो मेथड दिए M1 एंड M2। इंप्लीमेंट किया जब IT को, M1 में हमने मैसेज दिया दिस मैसेज फ्रॉम M1, M2 में हमने मैसेज दिया दिस मैसेज फ्रॉम M2। अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे, अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। तो हमने बनाया क्लास इंटरफेस डेमो 1, इंटरफेस डेमो 1। अब इसके अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। तो हमने यहां पर लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करेंगे एज द पैरामीटर। मेथड के अंदर स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करेंगे एज द पैरामीटर। तो हमने यहां पर पास किया स्ट्रिंग टाइप की अरे। आगे भाई, अब हमें M1 को कॉल करना है और M2 को कॉल करना है। तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? क्लास का। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट अगर किसी चीज का बनाएंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट किसी भी चीज का बनाएंगे, तो भाई साहब वो ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? वो ऑब्जेक्ट हम क्लास का बनाएंगे। तो आइए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने यहाँ पे लिखा test1 t इक्वल टू न्यू test1। ऑब्जेक्ट बन गया, क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया test1 t इक्वल टू न्यू test1। क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। नाउ यूज t डॉट M1, पहला मेथड कॉल हो गया M1 मेथड, फिर हमने लिखा t डॉट M2, और कौन सा मेथड कॉल हो गया? M2 मेथड कॉल हो गया। तो इस तरीके से ये आपका प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम को कॉपी करके और मैं चैट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, अब आइए इसे कंपाइल करके रन करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा जावा सी इंटरफेस डेमो 1 डॉट जावा। प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, लिखेंगे जावा इंटरफेस डेमो 1। तो देखिए दोनों मेथड्स का आउटपुट यहां पर आ गया, दिस मैसेज फ्रॉम M1, दिस मैसेज फ्रॉम M2। अब आप ये कह सकते हैं, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम इंटरफेस न बनाते और ये क्लास ही बना लेते, और क्लास के अंदर M1 दे देते और M2 दे देते, इंटरफेस न बनाते। बोलो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है या नहीं, कि ये डिक्लेयर करने की क्या जरूरत है? हम डायरेक्ट जो है test1 नाम की क्लास बनाते और M1 और M2 यहां पर बना देते, हमें इंटरफेस बनाने की जरूरत नहीं थी। तो मैं आपको आपके इस मतलब क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा कि कब हमें इंटरफेस को यूज करना चाहिए। आओ आपको समझाते हैं। फिर से देखो इंटरफेस क्या होता है और कब यूज करना चाहिए। तो हमारे पास मान लिया हमारे पास रिक्वायरमेंट है,
हमें क्या करना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेथड क्या होता है। मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मेथड एक कोड का ब्लॉक होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड को हम मेथड कहते हैं। मेथड एक कोड का ब्लॉक होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड को मेथड कहते हैं। तो मान लिया हमें टास्क पता हो, लेकिन टास्क करना कैसे है इसके बारे में ना पता हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, राइट? ओके, आपको ये पता हो कि ये टास्क है, लेकिन कैसे करना है ये आपको पता ना हो, राइट? तो आप क्या कर पाएंगे? आप उस टास्क को सिर्फ समझ सकते हैं ना कि ये टास्क करना है, बट कैसे करना यू डोंट नो। तो वैसे ही अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप उस रिक्वायरमेंट का इंप्लीमेंटेशन नहीं जानते हैं, फिर समझिएगा, इफ यू हैव रिक्वायरमेंट्स बट यू डोंट नो अबाउट इट्स इंप्लीमेंटेशन। आपके पास रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन आप उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं जानते हैं, तो आप क्या प्रयोग करेंगे? तो आप इंटरफेस का प्रयोग करेंगे। तो आप किसका प्रयोग करेंगे? इंटरफेस का प्रयोग करेंगे। और तब तक इंटरफेस को ही यूज करेंगे जब तक उन टास्क का इंप्लीमेंटेशन पता नहीं चल जाता। ठीक है? जैसे सर कि एक प्रोग्राम बता दीजिएगा सर किसका? इसी का सर, एक मतलब अलग से जैसे हम लोग यूज क्यों करेंगे इंटरफेस का। हाँ, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, थोड़ा सब्र करिए, आते हैं ठीक है अभी सर। उसी चीज पे। ठीक है? जैसे कि आपकी मदर ने कहा कि आप वहां पर चले जाइए, कोई उन्होंने शॉपिंग मॉल का नाम बताया कि वहां चले जाइए और वहां से ये सामान ले आइए, और आप वो शॉपिंग मॉल जानते ही नहीं है, राइट? तो यू हैव रिक्वायरमेंट्स बट यू डोंट नो अबाउट इट्स इम्प्लीमेंटेशन, कि वहां पर कैसे जाना है, कैसे परचेज करना है, कैसे लेके आना है ना? ये आपको पता नहीं है। तो मतलब यू हैव रिक्वायरमेंट बट यू डोंट नो अबाउट इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो जब आपके पास रिक्वायरमेंट हो लेकिन आप उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में न जानते हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? तो उस केस में आप इंटरफेस का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरफेस कंटेन ओनली द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। क्योंकि इंटरफेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन करता है, मतलब मेथड का डिक्लेरेशन रखता है, मेथड की डेफिनेशन नहीं रखता है, सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन रखता है। ठीक है? तो इफ you have requirements but you don't know about its implementation, then you can use the interface. ये बात मैं लिख भी देता हूं, ये बात मैं लिख देता हूं कि if you have requirements but you don't know about its implementation, आपके पास रिक्वायरमेंट तो है लेकिन आप इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं जानते हैं, then you can use interface because interface contain abstract method. Clear? So if you have
requirements, but you don't know about its implementation. Then you can use interface, because interface contain abstract methods. ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर क्या समझाने का प्रयास किया है। मैंने यहां पर लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स कि इफ यू हैव रिक्वायरमेंट्स, आपके पास आवश्यकताएं हैं, आपके पास काम है, लेकिन आप उस कार्य को करना नहीं जानते हैं, देन यू कैन यूज इंटरफेस। तो आप इंटरफेस का प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज इंटरफेस कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इफ यू हैव रिक्वायरमेंट्स, आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, बट यू डोंट नो अबाउट इट्स इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन आप उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं जानते हैं, देन यू कैन यूज इंटरफेस। तो आप इंटरफेस का प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज इंटरफेस कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, क्योंकि इंटरफेस क्या कंटेन करता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को कंटेन करता है। ठीक है। अब अभी एक बच्चे ने पूछा कि सर इसका एग्जाम्पल बताओ। मैं एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूं, मैं एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूं और आपको एग्जाम्पल बताता हूं। देखो, हमारी जो कंपनी है, यहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है और हम सभी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो मान लिया हमारे पास एक क्लाइंट आया। क्लाइंट समझते हैं, हमारा कस्टमर, Yes, sir. जिसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो हमारे पास एक क्लाइंट आया और बैठा, उसने हमसे इंक्वायरी की कि क्या आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। तो हम लोगों ने कहा यस वी डू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। तो उसने कहा कि हमें एक स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है। किसका प्रोजेक्ट बनाना है, स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है, राइट। तो हमने कहा हाँ बन जाएगा, और प्लीज आप लोग बताएं, आप बताएं कि वास्तव में उसमें हमें करना क्या होगा। तो उसने कहा कुछ नहीं करना होगा, अभी हमें स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसका फी सबमिशन करना होगा, उसका बैच अलॉटमेंट करना होगा। 3 चीजें करनी होंगी। कौन कौन सी 3 चीजें करनी होंगी? स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना होगा, स्टूडेंट का फी सबमिशन करना होगा, और स्टूडेंट का बैच अलॉटमेंट करना होगा, राइट। इतना बोल करके 10 मिनट की ये छोटी सी मीटिंग रही, और वो हमारा क्लाइंट इतना बता करके चला गया, राइट। अब वो बता के तो चला गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फी सबमिशन कैसे करना है, बैच अलॉटमेंट कैसे करना है, उसका प्रोसेस उसने नहीं बताया, उसका प्रोसेस उसने नहीं बताया। ठीक है। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी हैं? हमारे पास रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास फी सबमिशन की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास बैच अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन बॉस उसे करना कैसे है, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो वी हैव रिक्वायरमेंट but we don't know about its implementation, then we can use interface, because interface contain only the method declaration, no definition. तो पहली जब मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग के बाद हमने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया। 3 चीजें बताई बंदे ने,
रजिस्ट्रेशन, ई सबमिशन, बैच अलॉटमेंट। तो हमने एक इंटरफेस बनाया स्कूल के नाम का, और इस इंटरफेस में हमने 3 मेथड बनाए। 3 काम करने हैं ना, रजिस्ट्रेशन, फी सबमिशन, बैच अलॉटमेंट। तो हमने पहला मेथड बनाया वाइड रजिस्ट्रेशन। लिखना नहीं है क्योंकि ये प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं, समझा रहे हैं। वाइड रजिस्ट्रेशन। दूसरा मेथड हमने बना दिया वाइड फी सबमिशन। तीसरा मेथड हमने बना दिया वाइड बैच अलॉटमेंट। और इतना करने के बाद हम लोग रुक गए। क्यों? क्योंकि जब तक क्लाइंट हमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं बताएगा, जब तक क्लाइंट हमें फी सबमिशन का प्रोसेस नहीं बताएगा, जब तक क्लाइंट हमें बैच अलॉटमेंट का प्रोसेस नहीं बताएगा, तब तक हम इस पर काम नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने इंटरफेस बना लिया स्कूल नाम का, और उस इंटरफेस में हमने 3 मेथड बना दिए, वाइड रजिस्ट्रेशन, वाइड फी सबमिशन, वाइड बैच अलॉटमेंट। राइट? तो इससे क्या प्रूव होता है कि इफ यू हैव रिक्वायरमेंट्स बट यू डोंट नो अबाउट इट्स इंप्लीमेंटेशन, देन यू कैन यूज द इंटरफेस। तो आप इंटरफेस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि इंटरफेस कंटेन द, because interface contain the abstract methods. बोलो भाई, अब समझ में आया सबको? बोलिए सर। Yes, sir. यस सर। ओके, अब समझ में आ गया है? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ। अब हम सर फिर ये आगे बता। हाँ, सर ये कैसे पता चलेगा कि स्कूल का प्रोजेक्ट बनाने के लिए इंटरफेस का यूज करना है? नहीं, ये कैसे पता नहीं चलेगा, ये आपको कंडीशन बताएगी। भाई अगर आपसे कोई मिला, ठीक है, उसने कहा स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपने कहा क्या क्या चीजें उसमें करनी, उसने कहा रजिस्ट्रेशन करना, फी सबमिशन करना, बैच अलॉटमेंट करना है, और बता के वो चला गया। तो बताइए आप क्या कर सकते हैं उस केस में? आपके पास कोई टूल नहीं है, आप क्या करेंगे उस स्थिति में? तो आप एक इंटरफेस बना सकते हैं, क्योंकि इंटरफेस के अंदर आप मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं। आप समझ में आया? तो इंटरफेस इज ए टूल फॉर दिस कंडीशन। आप समझ में आया? यस सर। यस सर, अब समझ में अच्छे से आ गया। अच्छा, हाँ, ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा है कि कब इंटरफेस बनाना। चलिए, हो गया। अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखना चाहता हूं रिगार्डिंग टू द इंटरफेस। तो पहला पॉइंट है एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड्स अनदर इंटरफेस। एक्सटेंड्स का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड्स का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड्स का क्या अर्थ है? सर आगे की ओर बढ़ना है वैसे। अरे पगला, हमने एक्सटेंड्स बताया है आप लोगों को कि ये इनहेरिटेंस के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? Inheritance. इनहेरिटेंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये इनहेरिटेंस के लिए यूज किया जाता है। तो ये लाइन क्या बताती है? एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है। An interface can extend another
इंटरफेस। दूसरा की पॉइंट है, दूसरा की पॉइंट है कि we cannot create object of interface। दूसरा की पॉइंट है कि हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, we cannot create object of interface। क्लियर? हम ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनाएंगे? सिर्फ एक कंटेनर का बनाएंगे, एक कलेक्शन का बनाएंगे, वो कलेक्शन है क्लास। अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो हम ऑब्जेक्ट सदैव किसका बनाएंगे? क्लास का बनाएंगे, और किसी चीज का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि इंटरफेस क्या होता है, कब प्रयोग करते हैं, इंटरफेस के की पॉइंट क्या होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ध्यान दीजिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास is a class which contain abstract methods and implemented methods both। Abstract class is a class which contain abstract methods and implemented methods both। Abstract class वो क्लास होती है जिसमें abstract method भी रहते हैं और implemented method भी रहते हैं। मतलब डिक्लेरेशन वाले भी मेथड आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में रख सकते हैं, और डेफिनेशन वाले मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में रख सकते हैं। तो क्या अंतर हुआ इंटरफेस में और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में? क्या अंतर हुआ इंटरफेस में और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में? तो इंटरफेस में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं और इंप्लीमेंटेड मेथड भी होते हैं। दोनों प्रकार के मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में पाए जाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड इंप्लीमेंटेड मेथड्स बोथ। अब कब हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का प्रयोग करना चाहिए? तो इफ यू हैव रिक्वायरमेंट्स, if you have requirements, you know about implementation, if you have requirements, you know about implementations, but not complete implementation, then you can use abstract class। तो if you have requirements, आपके पास requirements हैं, you know about implementation, आप implementations के बारे में भी जानते हैं, but not complete implementations, लेकिन आप पूरा implementations नहीं जानते हैं, then you can use abstract class। तो आप abstract class का प्रयोग कर सकते हैं, because
abstract class contain abstract methods and implemented methods both. हाँ, अब बताया जाए, चर्चा की जाए। इंटरफेस आप लोगों को समझ में आ गया कि इफ यू हैव रिक्वायरमेंट्स बट यू डोंट नो अबाउट इट्स इंप्लीमेंटेशन। अभी इंटरफेस बता रहा हूं। इफ यू हैव रिक्वायरमेंट्स बट यू डोंट नो अबाउट इट्स इंप्लीमेंटेशन, आपके पास रिक्वायरमेंट तो है लेकिन आप इसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में नहीं जानते हैं, देन यू कैन यूज इंटरफेस। तो आप इंटरफेस का प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज इंटरफेस कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, क्योंकि इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स पाए जाते हैं। इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है और हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ये बात हुई इंटरफेस से रिलेटेड। फिर बात आती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास which contain abstract methods and implemented methods both. एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं और इम्प्लीमेंटेड मेथड्स भी होते हैं, दोनों प्रकार के मेथड होते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम प्रयोग कब करें? तो इफ यू हैव रिक्वायरमेंट, आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, यू नो अबाउट इंप्लीमेंटेशन, आप इंप्लीमेंटेशन भी जानते हैं बट नॉट कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन, लेकिन आप पूरी तरीके से पूरा इंप्लीमेंटेशन नहीं जानते हैं, तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का प्रयोग कर सकते हैं। बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड इंप्लीमेंटेड मेथड्स बोथ, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं और इंप्लीमेंटेड मेथड्स भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो क्या आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके यस सर। ओके, 4 लोग यस सर बोले, चलो बहुत बढ़िया। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. अच्छा, अब देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब यूज की जाएगी। तो पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास के की पॉइंट लिख देते हैं। तो पहला की पॉइंट है एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन इंप्लीमेंट इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन इंप्लीमेंट इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन इंप्लीमेंट इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। दूसरा पॉइंट है इसका की पॉइंट, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास an abstract class can extend another abstract class। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास दूसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट भी कर सकती है। तो मैंने 2 पॉइंट लिखे। पहला पॉइंट लिखा कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन इंप्लीमेंट इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। दूसरा, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन एक्सटेंड्स अनदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास दूसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट भी कर सकती है। तीसरा की पॉइंट है वी कैन नॉट क्रिएट। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास।
हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ ओनली क्लास। हम सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ना हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का प्रयोग करें, तो अपने एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल में बताया गया कि हमारी जब पहली मीटिंग हुई थी तो क्लाइंट ने हमें 3 काम बताए थे। क्या बताया था क्लाइंट ने? क्लाइंट ने कहा था भैया मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर मेरे को फी सबमिशन कराना है, फिर मेरे को बैच अलॉटमेंट कराना है। ये 3 काम कराने हैं। इतना बता के वो चला गया, और जब वो चला गया तो हमारे पास सिर्फ 3 काम के नाम थे। 3 काम के नाम थे, लेकिन उन काम को करने का तरीका हमें नहीं मालूम था। तो हमने इंटरफेस का प्रयोग किया और उसके अंदर 3 मेथड बना दिए, रजिस्ट्रेशन, फी सबमिशन और बैच अलॉटमेंट। कुछ समय बाद क्लाइंट फिर आया सेकेंड मीटिंग के लिए। तो सेकेंड मीटिंग के लिए आया तो उसने पूछा कि सर, हम लोगों से पूछा कि क्या कुछ काम आप लोगों ने किया? तो मैंने कहा कि भाई आप उस दिन जल्दी चले गए थे, आपने काम तो बताए, रजिस्ट्रेशन बताया था, फी सबमिशन बताया था, बैच अलॉटमेंट बताया था, लेकिन कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये आपने नहीं बताया। तो उसने कहा ठीक है, मैं रजिस्ट्रेशन आपको बता देता हूं। सेकेंड मीटिंग में उसने कहा कि मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बता देता हूं। तो उसने हमें रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बताया। ठीक है, अब हमारे पास रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पता है, लेकिन अभी फी सबमिशन नहीं पता है और बैच अलॉटमेंट नहीं पता है। तब हमें क्या यूज करना चाहिए? तब हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इफ यू हैव रिक्वायरमेंट्स, you know about implementation but not complete implementation, then you can use abstract class. आपके पास रिक्वायरमेंट है, आप इंप्लीमेंटेशन जानते हैं लेकिन पूरा इंप्लीमेंटेशन नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करेंगे। बोलो अब समझ में आया? बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो सेकेंड मीटिंग के बाद हमने यहां पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई। हमने लिखा एब्स्ट्रैक्ट क्लास test1 फॉर एग्जाम्पल which implements school interface। एब्स्ट्रैक्ट क्लास test1, हमने यहां पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई। कौन सी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई? test1 नाम की बनाई, और इसमें हमने स्कूल नाम के इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लिया। स्कूल नाम के इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लिया। अब यहां पर हम रजिस्ट्रेशन का कोड लिखेंगे। तो हमने यहां पर लिखा पब्लिक वाइड रजिस्ट्रेशन, और इसके अंदर हम लिखेंगे कोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं बेटा, अभी हम समझा रहे हैं। यहां पर हमने रजिस्ट्रेशन का कोड लिख दिया। तो रजिस्ट्रेशन तो यहां पर रजिस्ट्रेशन का कोड तो लिख गया है, लेकिन अभी फी सबमिशन और बैच अलॉटमेंट का कोड नहीं लिखा गया। क्लियर? ये फंडा समझ में आ गया? यस सर। अब Yes, देखो, sir. अब देखो बेटा, ये सेकेंड मीटिंग की बात हुई। तो सेकेंड मीटिंग में हमने रजिस्ट्रेशन का काम कर लिया
और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली। कुछ समय बाद वो फिर आया, क्लाइंट हमारा फिर आया टहलता घूमता, तो हमारा क्लाइंट जब फिर आया तो उसने पूछा कि सर क्या प्रोग्रेस हुई। तो मैंने कहा आपका रजिस्ट्रेशन बन गया है, लेकिन अभी आपने फी सबमिशन का प्रोसेस नहीं बताया। तो आए थर्ड मीटिंग हुई क्लाइंट से। क्लाइंट ने थर्ड मीटिंग में हमें फी सबमिशन का प्रोसेस बताया। तो लेकिन बैच अलॉटमेंट का प्रोसेस अभी भी नहीं बताया। तो क्या करना चाहिए? अभी भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही काम कर सकते हैं। तो हमने फिर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, टेस्ट 2। यहां पर हमने एक्सटेंड किया। एक्सटेंड्स का मतलब इनहेरिट किया। किसको इनहेरिट किया? टेस्ट 1 को इनहेरिट किया। क्योंकि हमने लिखा है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास दूसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकती है। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास दूसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकती है। देखो साफ साफ शब्दों में लिखा है। दूसरा फीचर, पहला फीचर हमने लिखा कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन इंप्लीमेंट इंटरफेस। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। दूसरा फीचर हमने लिखा कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन एक्सटेंड्स अनदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास दूसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट भी कर सकती है। तो हमने यहां पर एक क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास 2, इसमें हमने इनहेरिट किया टेस्ट 1 को। अब टेस्ट 2 क्लास में हमने फी सबमिशन का कोड लिखा। हमने लिखा पब्लिक वाइड फी सबमिशन, और हमने यहां पर कोड लिखा कोड ऑफ फी सबमिशन। हो गया। ये थर्ड मीटिंग की बात हुई। बोलिए सर, सबको समझ में आ गया? अब यहां पर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाई? क्योंकि भैया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया, फी सबमिशन का प्रोसेस हो गया, लेकिन बैच अलॉटमेंट तो अभी भी बताया है। तो इसलिए हमने थर्ड मीटिंग के बाद भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही बनाई। ठीक है। फिर क्लाइंट कुछ समय बाद आया। फिर क्लाइंट कुछ समय बाद आया और क्लाइंट ने फिर प्रोग्रेस पूछा। तो मैंने कहा सर 2 काम हो गए, एक रजिस्ट्रेशन हो गया, एक फी सबमिशन हो गया। तो उसने कहा चलो मैं बैच अलॉटमेंट बता देता हूं। तो फोर्थ मीटिंग जब हुई तो उसने बैच अलॉटमेंट का कोड बताया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जब बैच अलॉटमेंट भी हमें मालूम हो गया फोर्थ मीटिंग के बाद, तो फिर अब हम क्लास बनाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे? क्लास बनाएंगे। तो क्लास क्या होती है? आओ पहले क्लास के बारे में समझते हैं, फिर फोर्थ मीटिंग का कोड करते हैं। तो क्लास क्या होती है? क्लास कंटेन इंप्लीमेंटेड मेथड्स। मतलब क्लास के अंदर जितने भी मेथड होंगे उन सबकी डेफिनीशन होगी, उन सबकी डेफिनीशन होगी। तो क्लास कंटेन इंप्लीमेंटेड मेथड्स। क्लास के अंदर इंप्लीमेंटेड मेथड्स होते हैं, जितने भी मेथड होते हैं उन सब की डेफिनीशन लिखी जाती है। बिना डेफिनीशन के कोई मेथड नहीं होता। तो क्लास कब प्रयोग करते हैं? इफ यू हैव रिक्वायरमेंट्स, इफ यू हैव रिक्वायरमेंट्स and you know
full implementation. Class contain implemented methods. If you have requirements and you know full implementations, then you can use class. Then you can use class. तो आप class का प्रयोग कर सकते हैं. तो class contain implemented methods. If you have requirements and you know full implementations, then you can use class. ठीक है. तो अब चौथी मीटिंग के बाद हमें सबका इंप्लीमेंटेशन पता चल गया. तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? हम अब बनाएंगे क्लास. तो हमने लिखा क्लास test3 और ये इनहेरिट करेगी एक्सटेंड्स test2 और इसके अंदर हम कोड लिखेंगे बैच अलॉटमेंट का. तो हमने लिखा पब्लिक वाइड बैच अलॉटमेंट और इसके अंदर हमने लिखा कोड ऑफ बैच अलॉटमेंट. कोड ऑफ बैच अलॉटमेंट. ठीक है. तो अगर आपके पास रिक्वायरमेंट हो और आप उसके बारे में कुछ ना जानते तो इंटरफेस यूज करना. आपके पास रिक्वायरमेंट हो, आप कुछ इंप्लीमेंटेशन जानते हो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करना. आपके पास रिक्वायरमेंट हो, आप पूरा इंप्लीमेंटेशन जानते हो तो फिर आप क्लास का प्रयोग करना. ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई. तो क्लास क्या होती है? क्लास कंटेन इंप्लीमेंटेड मेथड्स. इफ यू हैव रिक्वायरमेंट्स एंड यू नो फुल इंप्लीमेंटेशंस देन यू कैन यूज क्लास. अब क्लास के 4 की पॉइंट हैं. पहला की पॉइंट, क्लास कैन इंप्लीमेंट इंटरफेस. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, क्लास कैन एक्सटेंड्स अनदर क्लास. एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कर सकती है. तीसरा पॉइंट, क्लास कैन एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास. चौथा पॉइंट, you can create object of class. You can create object of class. आप क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड. तो ये पूरी थ्योरी मैं आपको चैट बॉक्स में भेज रहा हूं. ये मैंने भेज दिया. आप चैट बॉक्स से कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. वैसे नोट्स जो मैंने दिए हैं उसमें भी ये थ्योरी हमने एज इट इज लिख करके रखी. तो क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है, क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कर सकती है, क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकती है और हम क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं. तो बताओ बच्चों, क्या आपको इंटरफेस समझ में आया? क्या आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ में आया? क्या आपको क्लास समझ में आया? यस सर. ओके. कितने बच्चों को समझ में आया? जरा चैट बॉक्स में टाइप लिख के भेजो. कम इनसाइड द चैट बॉक्स एंड गिव योर रिस्पॉन्स. रिवाइज कर लेना. आज मैं अभी ये एग्जाम्पल बता करके फिर आप लोगों को रिवीजन के लिए छोड़ दूंगा कि आप रिवाइज करके आए. आप रिवाइज करके आए सर. ठीक है. रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. चलिए अब देखते हैं. तो ये हमने आपको बताया कि कब इंटरफेस यूज करेंगे, कब एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करेंगे, कब क्लास यूज करेंगे. आओ इसका एग्जाम्पल बताते हैं. चलो स्कूल वाला ही एग्जाम्पल बना लेते हैं.
तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पर आए और हमने यहाँ पर लिखा नोटपैड इंटरफेस डेमो 2 डॉट जावा। नोटपैड इंटरफेस डेमो 2 डॉट जावा। तो हमने वही स्कूल वाला एग्जाम्पल बताएंगे, वही स्कूल वाला एग्जाम्पल बताएंगे। तो हमारे पास एक क्लाइंट आया, स्कूल का सॉफ्टवेयर बनवाना है उसे। उसने कहा 3 काम करने हैं, रजिस्ट्रेशन, फी सबमिशन, बैच अलॉटमेंट। उसके जाने के बाद मैंने फर्स्ट मीटिंग नाम का एक कमेंट दिया और फटाक से एक इंटरफेस बनाया स्कूल नाम का, और इसके अंदर हमने 3 मेथड बनाए। वाइड रजिस्ट्रेशन पहला मेथड, वाइड की सबमिशन दूसरा मेथड, वाइड बैच अलॉटमेंट। इतना बना करके बैठ गए और सेकेंड मीटिंग का वेट करने लगे। क्लियर? सेकेंड मीटिंग में जब बंदा आया, क्लाइंट हमारा आया सेकेंड मीटिंग के लिए, तो उसने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया। तो हमने यहाँ पे लिखा सेकेंड मीटिंग, और यहां पर उसने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो बताया लेकिन फी सबमिशन का प्रोसेस नहीं बताया, बैच अलॉटमेंट का प्रोसेस नहीं बताया। तो हम यहां पर एक क्लास बनाएंगे, नॉट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्टिंग 1 कर देते हैं, टेस्टिंग 1, टेस्टिंग 1, एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्टिंग 1 इंप्लीमेंट्स स्कूल। सेम वही कोड लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर हमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लिखना है, तो हम लिखेंगे पब्लिक वाइड रजिस्ट्रेशन। और फिर हम यहां पर रजिस्ट्रेशन का कोड लिख देंगे। तो हमने यहां पर एक मैसेज दिया, बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कोड फॉर रजिस्ट्रेशन, कोड फॉर रजिस्ट्रेशन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैसेज में हमने लिखा कोड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये सेकेंड मीटिंग का प्रोसेस है, ये हम अभी बताए हैं आपको, ये अभी हम आपको बता चुके हैं। फिर जब क्लाइंट थर्ड मीटिंग में आया तो उसने फी सबमिशन का कोड बताया। तो थर्ड मीटिंग में क्या हुआ, थर्ड मीटिंग फी सबमिशन का तो कोड बताया लेकिन बैच अलॉटमेंट का कोड उसने नहीं बताया। तो फिर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही बनाएंगे। तो हमने बनाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्टिंग 2 एक्सटेंड्स टेस्टिंग 1। और यहां पर हमने फी सबमिशन का कोड लिखा। तो हमने लिखा पब्लिक वाइड फी सबमिशन, और यहां पर हमने मैसेज दिया कोड फॉर फी सबमिशन बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैसेज में हमने लिखा कोड फॉर फी सबमिशन। भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा? बोलो भाई। यस सर, आ रहा है समझ में। Yes, sir. अच्छा, तो ये फी सबमिशन का कोड हो गया। तीसरी मीटिंग के बाद जब बंदा चौथी मीटिंग में आया तो उसने बैच अलॉटमेंट भी बता दिया। तो फोर्थ मीटिंग के बाद, फोर्थ
4th मीटिंग के बाद हम यहां पर बैच अलॉटमेंट का भी कोड करेंगे। तो अब हम बनाएंगे क्लास टेस्टिंग 3 एक्सटेंड्स टेस्टिंग 2, क्लास टेस्टिंग 3 एक्सटेंड्स टेस्टिंग 2, और यहां पर हम बैच अलॉटमेंट का कोड लिखेंगे। तो हमने लिखा पब्लिक वाइड बैच अलॉटमेंट, और हमने यहां पर लिखा system.out.println code for batch allotment। कोड फॉर बैच अलॉटमेंट। और इस तरीके से अब जा करके पूरा काम संपन्न हुआ, पूरा काम कंप्लीट हुआ 4 मीटिंग में, और हमने स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो किया। अब इन मेथड्स को कॉल, तो अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। तो हमने क्लास बनाई इंटरफेस डेमो 2, और इसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की अरे पास किया। अब हम ऑब्जेक्ट जो है किसका बनाते हैं, क्लास का बनाते हैं। तो किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टेस्टिंग 3 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हम टेस्टिंग 3 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। 3 t इक्वल टू न्यू टेस्टिंग 3, टेस्टिंग 3 t इक्वल टू न्यू टेस्टिंग 3। अब हम तीनों मेथड कॉल करेंगे, रजिस्ट्रेशन, फी सबमिशन और बैच अलॉटमेंट। तो हमने यहां पर लिखा t डॉट रजिस्ट्रेशन, t डॉट फी सबमिशन, t डॉट बैच अलॉटमेंट। और इस तरीके से यह हमारा प्रोग्राम बन गया। ये प्रोग्राम इस बात को प्रदर्शित करता है कि कब हमें इंटरफेस यूज करना चाहिए, कब हमें क्लास यूज करनी चाहिए और कब हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करनी चाहिए। अब मेरे को जल्दी से बताओ कितने बच्चों को ये प्रोग्राम क्लियर है, चैट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम इज नाउ रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आइए इस कोड को मैं प्रोवाइड कर देता हूं आप लोगों को चैट बॉक्स में। इस कोड को कंसीडर कर लीजिएगा। और अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करेंगे। तो हमने लिखा जावा सी इंटरफेस डेमो 1 डॉट जावा, नॉट डेमो 1, डेमो 2 डॉट जावा। रन करेंगे जावा इंटरफेस डेमो 2, और तीनों मेथड यहां पर एग्जीक्यूट हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमने आपको इंटरफेस पढ़ाया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ाया और क्लास पढ़ाया। आज का जो सेशन रहा ये बेसिकली रिवीजन इसके लिए बहुत जरूरी है, जो चीजें मैंने बोली, क्योंकि इससे बहुत सारे इंटरव्यू पूछे जाते हैं। जो चीजें मैंने आप लोगों को बोली वो चीजें
आपको बेहतर ढंग से तैयार करनी है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। कल आप लोगों का बैच ऑफ रहेगा ड्यू टू द संडे। कल बैच आप लोगों का ऑफ रहेगा और हम लोग परसों मिलेंगे, और परसों आपकी क्लास 6 बजे से ही होगी, शाम के 6 बजे से मंडे को क्लास होगी। ठीक है, बोलो बच्चों। सर संडे के लिए तो Yes, बोले sir. थे सर कि एक्स्ट्रा क्लास संडे को कराएंगे। हाँ, तो जब होगी एक्स्ट्रा क्लास तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है बोल सर। बेटा, जब होगी जिस संडे को वो बता दिया जाएगा, फिलहाल कल नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ कल नहीं है, फिर आगे कराई जाएगी। अभी देखो ये कोर्स ही बहुत बड़ा है ना, जावा बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है बेटा। इट विल टेक टाइम टू लर्न। आप देख रहे होंगे हम लोग कितने दिन से चीजों को जो है कर रहे हैं। टेस्ट ट्यूसडे को लेंगे, ठीक है बेटा, टेस्ट ट्यूसडे को लेंगे और मंडे आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ, अब हम लोग परसों मिलेंगे। ओके बेटा, ओके सर। बाय बाय बच्चों। बाय सर। थैंक यू सर।